गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर न्यू शेड्यूल आ गया सर, ऑनलाइन क्लास का सर। क्या बोल रहे राज? सर बोले न्यू शेड्यूल आ गया सर, ऑनलाइन क्लास का सर। अच्छा, कुछ चेंज है क्या उसमें? नहीं सर, टाइमिंग वही है, बस कुछ क्लास हट गया है सर। अच्छा, हम लोग का टाइम वही है ना? यस सर। और लोग कहाँ हैं? किसी को पता नहीं है क्या कि रीशेड्यूल हुआ है क्लास? तो पता है, सब पूछ भी रहा था तो बताएं कि हाँ 11 बजे से क्लास है आज। तो ज्वाइन भी नहीं। ओके, तो अगर तुम्हारे पास सिलेबस है तो एक बार खोलो, हम लोग सिलेबस देखें क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ पाए हैं। जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 में है टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सिंबल, कलर कोड, कैपेसिटर सिंबल, कोड टाइप, माइका एंड पेपर कैपेसिटर। ये था कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है इंडक्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी मतलब बैंड थ्री सर नहीं हुआ है। बैंड नहीं कैसे हुआ है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप्ड रहता था तो कंडक्टर, दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता था सेमीकंडक्टर, और बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, यही है बैंड थ्योरी। यस सर। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड यही है। और जो बहुत डिस्टेंस होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? डिप्लीशन रीजन सर। ओह, डिप्लीशन रीजन तो डायोड के अंदर ना। बैंड थ्योरी में यस हम लोग क्या बोलते थे? जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता था, दूरी होता था, जो हम बोलते थे कि इंसुलेटर है। ओके, उसके बाद इंटरचेंजिंग एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर, थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन, कैपेसिटेंस एंड यस सर। डिफरेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हो गया हम लोग यस का सर। पहला यूनिट कंप्लीट। उसके बाद सेकंड यूनिट में आओ। जेनर डायोड हुआ है, यस सर। जेनर डायोड, टनल डायोड, डायरेक्टर डायोड, पावर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, यस। एलसीडी, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड एंड यस शॉटकी सर। डायोड। हो गया। सर शॉर्ट की पढ़ना था सर, पॉइंट कांटेक्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था और शॉर्ट की स्टार्ट करना था। शॉटकी पिछली क्लास में तो हम लोग पढ़े थे ना, जिसमें हम लोग मेटल सर पूरा। और पीएन जंक्शन डायोड का कॉम्बिनेशन बता रहे थे, वो जंक्शन बताए थे। सर टोटल मतलब नहीं हुआ था, मतलब कुछ उसके बारे में आप बता दिए थे कि वो उसका डायग्राम से बता दिए थे कि इसको पॉइंट कांटेक्ट डायोड अच्छा बोलते ठीक है, हम हैं। लोग देखेंगे शॉटकी डायोड। यस सर। शॉटकी डायोड के बाद जो यूनिट 2 में उसके बाद बचता है लास्ट टॉपिक, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर विद एंड विदाउट फिल्टर। ठीक है, शॉटकी डायोड के बाद एक ये टॉपिक है रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो उनका चूंकि हम लोग वीकली एक ही दिन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत सारा चीज बचा हुआ है हम लोग का। ठीक है, यस सर। सर ये शेड्यूल में सर तीनों दिन बेसिक क्या कर दिया हुआ है, डीवीएमएस लिखा ही नहीं है हाँ तो उस शेड्यूल पिछला वाला में वही सही था, बाई मिस्टेक वैसा हो गया है। में। यस सर। सर शेड्यूल में तो 2 बजे का टाइम दिया हुआ है, क्यों? हाँ तो रोज तो हमेशा 2 ही बजे से क्लास लेते हैं हम लोग। आज 2 बजे तो से कुछ और प्रोग्राम है तो हम वहाँ इंगेज रहेंगे, इसीलिए आज पहले से क्लास ले रहे हैं। ओह अच्छा। तो तुम्हारे सामने पहली बार हो रहा है क्या क्लास रीशेड्यूल? यस सर। अच्छा, ओके, तो ये हो गया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर सर पूछा था फर्स्ट ईयर में कितना यूनिट पढ़ना है सर, 2 या 3 यूनिट? क्या फर्स्ट ईयर का कोर्स कितना है सर? फर्स्ट ईयर फर्स्ट का? ईयर का सिलेबस पूछ रहे हैं। सिलेबस सिलेबस। तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हम सिलेबस तुमको भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, सिलेबस देख लेना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो 6 महीने से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है
तो मांगना चाहिए था या खोजना चाहिए, तो नेट पे तो ऐसे ही अवेलेबल है सिलेबस। शॉर्ट की डाउन कुछ कुछ पॉइंट है जो हम जब डिस्कस करते हैं तो अब बताते हैं तुम लोग को। ये सब माइलस्टोन पॉइंट सब है, ये सब पॉइंट अगर याद रहेगा तब आगे तुम इसके आधार पर बहुत कुछ डिसाइड कर पाओगे, डिफाइन कर पाओगे, समझे। तो जैसे उसमें एक है रिवर्स रिकवरी टाइम, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। और हमको ये चीज अगर समझ में आ जाता है कि रिवर्स बैच में डायोड एक डायोड रिवर्स बायस में कंडक्शन क्यों नहीं करता है, कंडक्शन क्यों ब्लॉक कर देता है, इस चीज को एकदम ठीक से समझना है। अगर ये तुम समझ पाते हो तो ये तुमको बहुत कुछ इससे तुमको समझ में आ जाएगा। आगे भी जब बीजेटी पढ़ेंगे तो भी तुमको समझ में आएगा, F50 में भी समझ में आएगा, ये चीज हमेशा तुमको ध्यान रहेगा। ठीक है, उससे तुम पोटेंशियल बैरियर समझ सकते हो, उससे तुम ये समझ सकते हो कि हम जब फोटो डायोड यूज कर रहे थे तो ऐसा क्या हो रहा था जो कि हमको करंट सप्लाई होने जाता रिवर्स बायस में। ठीक है, जेनर डायोड रिवर्स बायस में क्यों काम होता है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में क्यों काम होता है, ये सब बात तुमको समझ में आ जाएगा सिर्फ इस बात से। ठीक, और अगर हमको वो समझ में आए तो हम रिवर्स रिकवरी टाइम बता सकते हैं, स्विचिंग टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, फास्ट एंड स्लो स्विचिंग डायोड के बारे में कंपेयर कर पाएंगे तब। ठीक है, और ये क्या है, ये है कि हम किसी डायोड को, जो डायोड हम उठाते हैं भी ऐसे और हम बोलते हैं कि वो जंक्शन चूंकि पी और एन दोनों एक साथ मिला हुआ है, नन बायस्ड, कोई करंट नहीं दिया गया, ना फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड है, तो उसमें एक डिप्लीशन रीजन जंक्शन के ठीक अगल बगल एकदम नैरो एक डिप्लीशन रीजन रहेगा, उसको हम लोग नहीं हटा सकते। ठीक है, उस जो डिप्लीशन रीजन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0.7 वोल्ट का है। सिलिकॉन के केस में कितना है, 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट। ठीक है, उसको उससे कम नहीं कर सकते हैं हम। अगर फॉरवर्ड बायस में अगर हम देते हैं तो फॉरवर्ड बायस में उधर से 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, इधर से 0.7 वोल्ट डिप्लेशन रीजन वाला उसको रोकेगा, 0.7 वोल्ट रोकेगा, तो 5 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट घट जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, 4.3 वोल्ट मिलेगा। अगर ये 0.7 वोल्ट बढ़ते 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 5 वोल्ट के बराबर हो जाए तो कितना करंट मिलेगा, सर कुछ करंट नहीं होगा सर, कोई करंट नहीं बैलेंस मिलेगा। हो जाएगा सर। यही चीज याद रखना है, यही चीज याद रखना है कि वो डिप्लेशन रीजन नॉन बायस कंडीशन में जो बहुत पतला सा था वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एडजस्टमेंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था और उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 0.7 वोल्ट था। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब क्या होता है कि अब हम उस डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो हमको पता है कि रिवर्स बायस जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा डिप्लीशन रीजन जैसे से इलेक्ट्रॉन फ्लो और इलेक्ट्रॉन और जो होल है उसका जो मूवमेंट शुरू होगा इधर से उधर, धीरे 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 डिप्लीशन रीजन आपका वाइडर होना शुरू होगा। ठीक है, पतला था तो पोटेंशियल बैरियर था 0.7 वोल्ट, जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होगा तो पोटेंशियल बैरियर घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा एग्जैक्टली बढ़ेगा। तो 0.7 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा। जब फॉरवर्ड बायस हम यूज कर रहे थे और हम 5 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे और 0.7 वोल्ट हमारा बैरियर था, पोटेंशियल बैरियर था, तो हमको 4.3 वोल्ट मिल रहा था। अब रिवर्स बायस हम कनेक्ट कर दिए, रिवर्स बायस पे कनेक्ट कर दिए और पोटेंशियल बैरियर जिस वक्त जस्ट कनेक्ट किए
उस समय तो पोटेंशियल बैरियर हमारा 7.7 वोल्ट ही था। कनेक्ट करने के बाद तब वो डिपोजिशन बड़ा बड़ा होना शुरू हुआ। जिस समय टच कराए होंगे उस समय तो पोटेंशियल बैरियर कितना था? 0.7 सर। 0.7। गुड। उसके बाद वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट शुरू हुआ, वो बड़ा हुआ थोड़ा सा जैसे ही चौड़ा हुआ तो 0.7 वोल्ट बढ़ के हो गया 1 वोल्ट या 1.25 वोल्ट, और बड़ा हुआ हो गया 1.5 वोल्ट, और बड़ा हुआ 2 वोल्ट। तो इस बढ़ा जैसे जैसे कंडीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमको जो वोल्टेज मिल रहा है दूसरे एंड पे वो भी घटते जा रहा है। ठीक है, पहले 0.7 Yes, sir. वोल्ट माइनस करके रिवर्स बायस से भी 4.3 वोल्ट मिला। जैसे डिप्लेशन बड़ा हुआ और 0.7 वोल्ट 1.5 वोल्ट हो गया तो हमको 1.5 वोल्ट कम मिलेगा। 5 में से 1.5 घटा दो 3.5 वोल्ट। ठीक है, ये फिर और बड़ा हुआ, उधर और घट गया, इधर और बड़ा हुआ और घट गया, और बड़ा और घट गया। जैसे जैसे बड़ा होते गया बैरियर बढ़ता गया, वोल्टेज आउटपुट हमको कम होता गया, और ये बढ़ता 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 जब तक इसका पोटेंशियल बैरियर सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर नहीं हो गया तब तक ये नहीं माना, और होल और इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट होता गया, रिप्लेसमेंट होता गया, और ये वाइडर होता 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 फाइनली कहाँ रुका? जब इसका पोटेंशियल बैरियर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट के बराबर हो गया। 5 वोल्ट का बैटरी जोड़ दे, 5 वोल्ट का बराबर हो गया। बोला अब आओ तुमको देखते हैं, जितना फोर्स तुम्हारा उतने फोर्स हम रोक लेंगे। अब बराबर हो गए दोनों, तब जाके Yes, sir. बैरियर रुक गया। इस कंडीशन में करंट ब्लॉक हो गया। 5 वोल्ट भेजे थे, अब 5 वोल्ट रोक लिया बैरियर, तो हमको इधर करंट नहीं मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि डायोड रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक करता है। ये समझ में आया बात? Yes, sir. ओके। अब बात ये है, अब यहां तक बात समझने के बाद ये आया कि 0.7 वोल्ट से 5 वोल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इसको? ठीक है, 0.7 वोल्ट बैरियर से 5 वोल्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? और इसको और टेक्निकली बोलो तो बोलो कि एकदम ऑन था डायोड, ऑन मोड से कंप्लीट ऑफ होने में कितना टाइम लगा? पहले तो ऑन था, है ना, ऑन था, Yes, sir. कंप्लीट ऑफ मतलब एकदम ब्लॉक, नो करंट। इस यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। Recovery time. तो हमको इसी बेसिस पे बात करना है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम, जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमको नॉर्मल डायोड जो है, नॉर्मल डायोड क्या करेगा? देखो, जैसे ये हम 50 किलो हर्ट्ज की बात करते हैं और यहाँ हम डायोड लगाते हैं, तो क्या हुआ कि ये अपर वाला जो था मेरा पॉजिटिव वाला वो हमारा फिल्टर हो गया, रिवर्स वाला उल्टा वाला जो पोलैरिटी था वो चेंज हो गया, वो फिल्टर हो गया, वो नहीं गया, वो ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, तो हमको ये वाला कंडीशन मिला, नीचे वाला कंप्लीट ऑफ मिला। हम लोग अभी इसी चीज को देखेंगे, जब हम रेक्टिफायर देखेंगे जिसको आप बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन यहाँ तक तो करंट था, यहाँ तक करंट आया रिवर्स फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ के बाद ये रिवर्स बायस है। ये जब रिवर्स बायस में आया तो रिवर्स बायस में करंट नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सच्चाई में क्या हुआ कि इतना करंट उसको बह गया, कंप्लीट ब्लॉक होते होते थोड़ा सा करंट फ्लो कर गया। ठीक है, तो यही चीज, Yes, sir. ये फ्लो जो है ये बहुत बड़ा हो सकता है जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है, 50 किलो हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, और जब 50 किलो हर्ट्ज की बात करेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो ये हमारा बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये जो करंट लीक है ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बट वी नो अ जनरल पीएन जंक्शन डायोड do not block all the reverse current. So when supplied current switch to negative, instead of blocking all the reverse voltage, it allows small current. It takes longer time to block all the current. ठीक है, ये वाला चीज, ये करंट ऐसा जाना था, ऐसा वाला को तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन थोड़ा सा करंट पास किया तब ब्लॉक किया, यहाँ तक यहाँ 0 पहुंच गया है, इतना ही तक करंट लीक हुआ। ठीक है, अब और शॉर्टकी डायोड के बारे में। शॉर्टकी डायोड हाई फ्रीक्वेंसी में यूज होगा। हमारा जितना भी छोटा सा जितना भी चार्जर होता है, स्टेप डाउन के लिए जो भी यूज करते हैं,
सारा का सारा में एक शॉर्टकी डायोड रहता है। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना चार्जर हो तो खोल के देखोगे तो उसमें तुमको नॉर्मल डायोड ही मिलेगा, ब्रिज रेक्टिफायर स्टार्टिंग में जिधर सप्लाई जा रहा है उधर मिलेगा तुमको, और आउटपुट साइड में एक शॉर्टकी डायोड मिलेगा। क्यों क्यों मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले शॉर्टकी डायोड के बारे में समझते हैं। इन हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट लाइक एसएमपीएस, the Schottky diode are used in those applications we can't use a general purpose diode. In this type of diode, instead of PN junction, semiconductor to semiconductor, metal to semiconductor junction is used. The Schottky diode have very fast recovery time and low forward voltage drop. Low forward voltage drop कहने का मतलब कि पोटेंशियल वेरिएंस का कम है ना। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वायर्स में इसका वोल्टेज जो है वो कम नुकसान होगा, कम ड्रॉप करेगा। सर्किट डायोड इज मोस्टली यूज्ड इन लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन सच एज डीसी पावर सप्लाई, रेक्टिफायर एटीसी। ओके, यहाँ से तो बात समझ में आ गई। सर सर वो एसएमपीएस है, उसका मतलब क्या होता है सर? ये एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई कहने का मतलब कि जब हमको एसी से डीसी बनाना पड़ेगा, जब हमको एसी से डीसी बनाना पड़ेगा तो हमारे पास रेक्टिफायर है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रेक्टिफायर है, हाफ वेव फुल वेव दो तरह का रेक्टिफायर है। और हम देखेंगे कि रेक्टिफायर यूज करने से हमारा जो पल्सेटिंग टाइप का करंट प्रोड्यूस होता है, हमको कंप्लीट डीसी नहीं मिलता है, पल्सेटिंग मिलता है। फिल्टर यूज करने के बाद भी पल्सेटिंग ही रहता है, हमको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज नहीं मिलता है। ठीक, वैसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत नाजुक है, और उसको एकदम कांस्टेंट चाहिए डीसी वोल्ट, तो हम उसको कैसे डीसी वोल्ट बनाएं? रेक्टिफायर से तो होगा नहीं, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर भी लगाते हैं तो नहीं होगा। तो हमको आईसी और ट्रांजिस्टर यूज करके, एक सर्किट यूज करके, और हमको तब पावर सप्लाई बनाना पड़ता है, और वो कंप्लीट डीसी होता है, एकदम पल्सेटिंग नहीं होता है, एकदम कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है हमको एसी से डीसी बनाने के लिए। ठीक है, तो हम कहाँ यूज करते हैं एसएमपीएस को? बताओ, कभी नाम सुने एसएमपीएस का? नो सर। कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में सबसे ऊपर जहां पंखा चलता है, सबसे ऊपर में वहां एसएमपीएस लगा होता है। हम प्लग ऑन करते हैं, एसएमपीएस इतना बड़ा सा डब्बा रहता है, उसके अंदर बहुत सी सर्किटरी, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है, और वहां से हमारा जो सप्लाई जाता है मदरबोर्ड को अंदर जितना भी सप्लाई जाता है 12 वोल्ट 5 वोल्ट जितना जाता है, वो सारा का सारा एकदम प्योर डीसी के रूप में जाता है। ठीक है, तो दैट इज एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। यस सर। ये वहां यूज होता है। ये अब का टीवी जो आ रहा है, इंटरनेट टीवी और ये फलाना ठिकाना जितना भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वहां भी जो पावर सप्लाई होता है वो स्विच मोड पावर सप्लाई वही यूज करते हैं हम लोग। ठीक, एक हमारे पास एक ट्रांजिस्टर बोलो या आईसी बोलो, 7805 7812 एक ट्रांजिस्टर आता है। हम लोग रेक्टिफायर में ये सारा का सारा टॉपिक देखेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग किसी एसी को डीसी कैसे कैसे बनाते हैं। ओके, तो द करंट फ्लो विल बी डन इन ओनली मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर मतलब मेजॉरिटी और माइनर चार्ज दो था, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा सिर्फ एन है और पी नहीं है, पी की जगह पे हम लोग मेटल लगा रहे हैं, तो हमारा जो मेजॉरिटी कैरियर्स होगा उसी के थ्रू हमारा जो जितना भी कंडक्शन होगा, जितना जो हम जो फ्लो करेंगे वो सारा का सारा मेजॉरिटी कैरियर से होगा। So the time delay due to reverse recombination is avoided. The drawback with the Schottky diode is they have low voltage rating. ज्यादा वोल्ट पे हम काम नहीं कर सकते इससे, है ना, 100 वोल्ट मैक्सिमम, एंड द फॉरवर्ड करंट रेटिंग इज अप टू 300 एम्पियर। करंट रेटिंग तो ठीक ठाक है, 300 एम्पियर तक है, लेकिन वोल्ट हमारा 100 वोल्ट तक ही है। ये हमारा रिकवरी टाइम के आधार पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया डायोड को। जनरल पर्पस डायोड जो है ये 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट तक, किलो वोल्ट मतलब 1000,
है ना। 50 वोल्ट टू 5000 वोल्ट तक का रेटिंग है। करंट रेटिंग 1 एम्पियर से 1000 एम्पियर। रिवर्स रिकवरी टाइम मतलब कंप्लीट ब्लॉक होने में कितना टाइम लगता है, तो 25 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 25 माइक्रो सेकेंड ये लगेगा। माइक्रो सेकेंड। हाँ, एप्लीकेशन क्या क्या एप्लीकेशन यूज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर। लो फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर कहने का मतलब हमको बैटरी चार्जर बनाना है ना, हमको बैटरी चार्जर बनाना है। इवन मोबाइल चार्जर में भी हम यूज कर सकते हैं इसको। वैसा कोई भी चीज जहाँ पे हमको लो फ्रीक्वेंसी में एसी से डीसी कन्वर्ट करना है, वहां पे ये जनरल पर्पज डायोड यूज होगा। ठीक है, अभी बोले चार्जर में, मोबाइल चार्जर में डायोड शॉर्टकी भी यूज होता है। क्यों, कि हमारा जो 50 हर्ट्ज का जो करंट है, इसको स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट या 4 वोल्ट बैटरी जो होता है 3.7 वोल्ट 4 वोल्ट का होता है, वहां तक लेके आने के लिए उतना ज़्यादा स्टेप डाउन करने के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगेगा। लेकिन हम लोग का चार्जर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो किया ये जाता है कि 220 को सबसे पहले डीसी बना देते हैं, 220 को डायरेक्टली डीसी बना देते हैं, और डीसी बनाने के बाद फिर उसको एसी बनाते हैं। और इस बार जो एसी बनाते हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे एसी बनाते हैं, नॉट ओनली 50 हर्ट्ज, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे उसको ऑसिलेट करा के हम उसको फिर से उसको एसी करंट बना देते हैं। तो अब जो एसी बना, वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का बना, और उस हाई फ्रिक्वेंसी एसी को अब हमको डीसी 3.7 वोल्ट बदलना है। तो अब उसको बदलना आसान हो जाता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर से हम वो काम कर लेते हैं। ठीक है, और 220 को एसी डीसी बनाने के पहले थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस लगा के थोड़ा सा डाउन भी करते हैं। ये कारण है कि चूंकि हमारा है तो 50 हर्ट्ज, लेकिन हमारे टेलीफोन बैटरी चार्जर वाला जो आता है, चार्जर जो आता है, उसमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का एसी करंट को दोबारा हम लोग डीसी बनाते हैं, इसीलिए वहां पे शॉर्टकी डायोड हाई फ्रिक्वेंसी में यूज होता है। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, अब यहाँ तक तो ये हो गया। फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी डायोड कौन सा डायोड है, जिसमें बहुत जल्दी फुल ब्लॉकिंग हो जाए, फुल ब्लॉकिंग मोड में तुरंत हो जाए। ठीक है, फास्ट ब्लॉकिंग डायोड जो भी होगा वो 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट तक का उसका रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग। एम्पियर ज्यादा है जनरल पर्पज से, 1 एम्पियर से 2000 एम्पियर तक, और वो फुल ब्लॉकिंग में 25 माइक्रो सेकेंड ले रहा था, ये 5 माइक्रो सेकेंड लिया, 5 माइक्रो सेकेंड लिया। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी चॉपर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, इस तरह के करंट में हम लोग इसको, इस तरह के एप्लीकेशन में इसको यूज करेंगे। अब रहा शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड 100 वोल्ट तक ही काम करेगा, और 1 एम्पियर से लेके 300 एम्पियर तक, और इसका जो रिकवरी टाइम है वो मात्र 50 नैनो सेकेंड है। क्या चीज एप्लीकेशन यूज होगा, लो वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई और रेक्टिफायर्स में। ठीक है, ये कंपेरिजन हो गया। अब देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। सर चॉपर्स क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी चॉपर? फ्रीक्वेंसी चॉपर मतलब फ्रीक्वेंसी को काटना, चॉपर मतलब चॉप करना। मान लो यस कोई सर। सिग्नल है, कोई करंट है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे है, तो उसको हमको फ्रीक्वेंसी का ड्रॉप कराना है। ठीक है, तो इसीलिए उसको यस सर। फ्रीक्वेंसी चॉपर। In Schottky diode, metals such as aluminum or platinum replaces the p-type semiconductor. The Schottky diode is named after German physicist Walter H. Schottky. यही आइडिया दिए थे कि अगर हम एक सेमीकंडक्टर लेके बनाए और दूसरी तरफ मेटल रखें, तो हम इस तरह का फास्ट स्विचिंग डिवाइस बना सकते हैं, फास्ट स्विचिंग डायोड बना सकते हैं। ठीक है, Schottky diode is also known as a Schottky barrier diode, surface barrier diode, majority carrier diode, hot electric diode और hot carrier diode, इसी तरह के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, Schottky diode are widely used in the radio frequency application। क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, सिग्नल। ठीक है, इतना मेगाहर्ट्ज, इतना गीगाहर्ट्ज जो रेडियो रिसीवर और क्या बोलते हैं उसको,
FM रेडियो और उस तरह का, चाहे वाईफाई सिग्नल हम भेज रहे हैं या मोबाइल में भी हम उस तरह का रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं या माइक्रोवेव टाइप का, तो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जितना भी होगा उसमें हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, होता क्या है, तो व्हेन एल्युमिनियम और प्लैटिनम metal is joined with the n-type semiconductor, a junction is formed between the metal and the n-type semiconductor. ठीक है, this junction is known as a metal semiconductor junction or MS junction. ठीक है, एक बार फोटो देखो, ये हमारा मेटल और ये एन टाइप, ये है मेटल और ये है एन टाइप। ठीक है, Schottky diode can switch on and off much faster than the PN junction diode because कि ये इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम है। Also, the Schottky diode produces less unwanted noise than the PN junction diode. These two characteristics of the Schottky diode make it very useful in very high speed switching power circuit. ठीक है, नॉइज भी कम होगा, फास्ट स्विचिंग भी होगा, यही कारण है कि इसको हम लोग यूज करते हैं। और ये मेटल, ये एन टाइप मतलब फुल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये जितना प्लस है सारा का सारा माइनॉरिटी चार्जेस हैं। When sufficient voltage is applied to the Schottky diode, current start flowing in the forward direction. ठीक है, सफिशिएंट वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं, सफिशिएंट वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज, जितना उसका पोटेंशियल बैरियर होगा उससे ऊपर। ठीक है, तो Schottky डायोड के केस में 0.2 0.3 वोल्ट रहता है मेरा उसका पोटेंशियल बैरियर, तो हम उससे ज्यादा बैरियर से ज्यादा वोल्टेज देंगे तब तो पार करेगा, है ना। यस सर। Because of this current flow, a small voltage loss occurs across the terminal of the Schottky diode. This voltage loss is known as the voltage drop. Okay, a silicon diode has a voltage drop of 0.6 to 0.7 volt, while a Schottky diode has a voltage drop of 0.2 to 0.3 volt. Voltage drop मतलब potential barrier. ठीक है, in silicon diode 0.6 to 0.7 volt is wasted to turn on the diode, whereas in Schottky diode 0.2 to 0.3 volt is wasted to turn on the diode. इतना डायोड इतना कम हुआ और इतना कम हुआ। अगर ये देखो, ये यहाँ पे मेटल है, एन टाइप है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इधर मेटल है तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होता है। ठीक है, तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन है उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इस एन टाइप का जो माइनॉरिटी चार्जेज है वो पुल हो गया इधर। डिप्लीशन रीजन ऐसे बनता था, एन टाइप में यहाँ प्लस और पी टाइप में यहाँ माइनस हो जाता था। ठीक है, तो माइनस तो था ही यहाँ पे पहले से, और यहाँ पे प्लस इसके कारण अट्रैक्ट होके इस लेयर पे यहाँ आ गया, तो हमारा ये डिप्लीशन रीजन जैसा बन गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पावर लॉस जो हो रहा था पहले वाला में और इसमें, उसको समझते हैं। तो पावर हम निकालते हैं करंट और वोल्ट को यूज करके। ठीक है, तो पहले जो रेक्टिफायर यूज करते थे जनरल पर्पज, उसका बैरियर था 0.6 वोल्ट, और मान लो हम 50 एम्पीयर करंट हम पास कराते हैं इससे, तो हमको वोल्टेज 0.6 और 50 दोनों गुना करेंगे तो आता है 30, दैट इज द पावर कितना कंज्यूम किया ये। ठीक है, सेम Schottky डायोड के साथ भी हम 50 एम्पीयर करंट पास कराते हैं, लेकिन इसका जो पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट है, हम गुना करेंगे 50 या 0.3 से, कितना आएगा, 5 या 15, 150 पर 1.15, ये 30 वाट, ये 15 वाट, एकदम दुगुना का अंतर है पावर कंजम्पशन में। ठीक है, यस सर। अगर हम किसी चार्जर में अगर हम Schottky डायोड यूज करें तो हम उसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, Schottky डायोड थोड़ा महंगा होता है जनरल पर्पज से, तो हमारा वो जो चार्जर है वो महंगा हो जाएगा। ओके, हम लोग उसी के बारे में था कि जब 2 पॉइंट वोल्ट वेस्टेड है, द वोल्टेज नीडेड टू टर्न ऑन Schottky डायोड इज सेम एज द germanium diode, but germanium diode are rarely used because
द स्विचिंग स्पीड ऑफ द जर्मेनियम डायोड इज वेरी लो एज कंपेयर टू द शॉटकी डायोड। 0.3 वाला जो था वो जर्मेनियम डायोड से भी बनता था। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल से डायोड बनाते थे, उसका भी जो पोटेंशियल बैरियर था वो कम था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो भी शॉटकी डायोड जैसा ही काम करेगा। वह पावर कंजम्पशन कम करेगा नो डाउट, लेकिन शॉटकी डायोड की खासियत क्या था कि स्विचिंग बहुत फास्ट था। स्विचिंग बहुत फास्ट था, बड़ा 50 नैनो सेकंड के आसपास। वर्किंग ऑफ शॉटकी डायोड कैसे होगा? डिपोजिशन रिएक्शन फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द मेटल एंड द एन सेमीकंडक्टर, it is called Schottky barrier. In simple words, Schottky barrier is the potential energy barrier formed at the metal semiconductor junction. The electron have to overcome this potential energy barrier to flow across the diode. In unbiased Schottky diode, when the metal is joined with the N-type semiconductor, the conduction band electrons in the N-type semiconductor will move from N-type semiconductor to metal to establish an equilibrium state. ये पॉइंट समझो, क्या रहे हैं कि एक अनबायस्ड सेमीकंडक्टर लेते हैं, शॉटकी डायोड लेते हैं। अनबायस्ड करने का मतलब उसको करंट नहीं दिया गया, ना फॉरवर्ड बायस में है ना रिवर्स बायस में। व्हेन द मेटल इज ज्वाइंड विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे ही ज्वाइन करते हैं, द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करता है, वही वैलेंस बैंड में शिफ्ट कर जाएगा, तो बोलते हैं कि मेरा कंडक्शन हो गया। द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जो फ्री है इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर will move to n-type semiconductor to metal to establish an equilibrium state। वो मूव कर जाएगा एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम डोपिंग किए हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पे क्रिएट किए हैं, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो मिक्स करेगा, ज्यादा वो कर जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए। व्हेन a neutral atom loses an electron, it becomes a positive। हम लोग क्या कहते हैं कि जहां पे कोई चार्ज नहीं, कोई न्यूट्रल है, ठीक है, वहां से हम दो पॉजिटिव चार्ज को निकाल लें, दो पॉजिटिव चार्ज को निकाल लें तो हमारा वो आइटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यस और नो? ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई एक चीज न्यूट्रल है, ठीक है, उस पर कोई आवेश नहीं है, हम उसमें से न्यूट्रल कहने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, तो बोलते हैं कि वो क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। उस न्यूट्रल में से हम खोज के दो प्रोटॉन उठा दिए, हम हटा दिए वहां से, तो वो जो सिस्टम था वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। यस और कोई? यस सर। कौन बोला यस सर? शाइमा के अलावा कौन बोला? समीर? नो सर सीड। हम सर। शेड। राज कहाँ है? यस सर। नीतू Yes, तुम sir. लोग नहीं कुछ सुन रही हो क्या? यस सर, बोल तो रहे हैं। क्या? हाँ, तो हम ये कह रहे थे जैसे ही दो प्लस चार्ज हटा देंगे वहां से, तो हमारा वो जो प्रोडक्ट, वो जो सरफेस है, वो अब वो पॉजिटिवली चार्ज कहा जाएगा, है ना? तुम लोग मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हो, हम गलत बोल रहे हैं। सर जिस पे जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और जो जहाँ से हटेगा वो कौन सा जाएगा, चार्ज होगा? वो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना सर। मतलब इतना बार बोलने पे, इतना दोहराने पे, तब तुम लोग बोलोगे। सर मेरी बात अगर तुम गौर से सुन रहे होते तो पहली बार बोलते नहीं नहीं सर क्या बोल रहे हैं, तो गलत बोल रहे हैं आप। क्या सेड? साइमा, हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, बात सुनो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो अब समझो कि अगर मान लो कोई न्यूट्रल है, वहां बराबर बराबर मात्रा में है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन,
दो प्रोटॉन हम हटा दिए, तो पहले जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव चार्ज था, तो दोनों को बैलेंस किए हुए था। अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, वहां कम हो गया क्योंकि दो प्रोटॉन को हटा दिए, तो वहां पे किसका बढ़त हो गया? नेगेटिव का बहुत बड़ा हो। नेगेटिव का 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन sir. कम रहता तभी वो न्यूट्रल होता, क्योंकि 2 प्रोटॉन हटा है तो अब 2 इलेक्ट्रॉन का कम जरूरत है वहां पे, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा ना। यस और नो? Yes, sir. हाँ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हटाते तो क्या होता? तो पॉजिटिव चार्ज है। Positive पॉजिटिव charge. चार्ज होता है। गुड, ओके। तो हम यही बात कर रहे थे। वी नो दैट द व्हेन अ न्यूट्रल atom loses an electron, it become a positive ion. Similarly, when a neutral atom gains an extra electron, it becomes a negative ion. The conduction band of the electron or free electrons that are crossing the junction will provide extra electrons to the atom in the metal. As a result, the atom at the metal junction gains extra electron and the atom at the inside junction loses electrons. ठीक है, यहाँ क्या है? Atom at the metal junction gains extra electron and atom in the inside loses electrons. इलेक्ट्रॉन इधर से पास हो गया, इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, द एटम दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एट द इनसाइड जंक्शन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज और इस साइड वाला जो है वो नेगेटिवली चार्ज। Thus, positive ions are created at the inside junction and negative ions are created at the metal junction. These positive and negative ions are nothing but the depletion region. Depletion region हमारा बन गया। अब देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा। फॉरवर्ड बायस में if the positive terminal of the battery is connected to the metal, कि वो पीच की तरह लगाया गया है, and the negative terminal of the battery is connected to the n-type semiconductor, the Schottky diode is said to be the forward bias. फॉरवर्ड बायस कैसे पता चला? इन साइड जो था वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा गया है। ठीक है, और ये जो मेटल है वो पी सेमीकंडक्टर की जगह पे लगाया गया है जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है। दैट मींस इट इज फॉरवर्ड बायस। व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द Schottky diode, a large number of free electrons are generated in the n-type semiconductor. ठीक है, कैसे? बैटरी का माइनस जोड़े हैं तो माइनस से क्या आएगा? बैटरी के माइनस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ना जी। Yes, sir. क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? सर। यस सर। Yes, sir. Okay, free electrons are generated in the n-type semiconductor. However, the electron in the n-type semiconductor cannot cross the junction unless the applied voltage is greater than the potential barrier, and that is 0.3 volt. ठीक है, ये हो गया हमारा। If the applied voltage is greater than the 0.3 volt, the free electrons gain enough energy and overcome the built-in voltage of the depletion region. As a result, electric current start flowing through the Schottky diode. If the applied voltage is continuously increased, the depletion region become very thin and finally disappear. चूंकि 0.3 वोल्ट है वो हमारा बहुत कम है। अगर हम उस 0.3 वोल्ट में बहुत हाई वोल्ट जोड़ते हैं, 100 वोल्ट तक है ना, 5 वोल्ट 12 वोल्ट की बात करते हैं, अगर जैसे वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे तो डिप्लेशन रीजन पतला पतला पतला, रिवर्स बायस में मोटा मोटा मोटा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में वो पतला पतला होता होता एक समय ऐसा आएगा किसी एक वोल्टेज पे कि वो एकदम डिसअपियर हो जाएगा। और डिसअपियर होने का मतलब क्या है कि हमारा पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होगा?
if the negative terminal of the battery is connected to the metal and positive terminal of the battery is connected to the n-type semiconductor, the Schottky diode is said to be reverse bias. Schottky diode is said to be reverse bias. When a reverse bias voltage is applied to the Schottky diode, the revolution width increases. As a result, the electric current stops flowing. However, a small leakage current flows due to the thermally excited electron in the metal. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हम निगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, रिवर्स बायस शॉटकी डायोड. ओके, if the reverse bias voltage continuously increases, the electric current gradually increase due to the weak barrier. If the reverse bias voltage is gradually increased, a sudden rise in electric current take place. This sudden rise in electric current causes depletion region to break down, which may permanently damage the device. यहाँ पे जीनर डायोड के अलावा सारे डायोड में हम लोगों ने देखा ये रिवर्स बायस में एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं आप, तो क्या होगा कि उसका जो रीजन है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा डायोड खराब हो जाएगा. ठीक है, लेकिन जीनर डायोड हमारा इस चीज के लिए ही बनाया गया था जिससे वो खराब नहीं होता है. समझ में आ गया बात? यस सर. Yes, sir. ये है हमारा वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक या बोलो करंट और पोटेंशियल, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है. द VI characteristic of Schottky diode is shown in the figure below. The vertical line in the below figure represents the current flow in the Schottky diode and the horizontal line represents the voltage applied across the Schottky diode. ये देखो, ठीक है, ये वोल्टेज है और ये करंट है. वोल्टेज और करंट है, ये 0.3 वोल्ट लगा, ये 0.3 वोल्ट लगा तब जाके ऑन हुआ. ठीक है, ऑन हुआ और ये करंट दिखा रहा है. ठीक है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या हुआ, यहाँ तक तो ऑफ था, यहाँ के बाद वो करंट यहाँ तक ब्लॉक किया, यहाँ के बाद वो ब्रेक डाउन हो गया. यहाँ तक करंट एकदम रोक के रखा और यहाँ के बाद ब्रेक डाउन हो गया. एक सडन राइज इन द करंट दिखाया. ठीक है, the VI characteristic of the Schottky diode is almost similar to the PN junction diode. However, the forward voltage drop of the Schottky diode is very low as compared to normal PN junction diode. Okay, if the forward bias voltage is greater than 0.2 or 3 volt, electric current start flowing through the Schottky diode. In Schottky diode, the reverse saturation current occur at the very low voltage as compared to the silicon diode. ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन मतलब रिवर्स रिकवरी जो है वो सैचुरेशन बहुत कम वोल्ट पे होगा. ठीक है, ये हमारा समझ में आ रही बोला. यस सर. और ये सिलिकॉन के केस में क्या होता है, ये यहाँ तक आता ऐसे, यहाँ के बाद तब बढ़ना शुरू होता. इतना देर वो पोटेंशियल बैटरी लगता और ये थोड़ा लग रहा है. ठीक है, यही है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है. यहाँ तक देखिए तब बढ़ा और ये यहीं तक बढ़ गया. ठीक है, difference between Schottky diode and PN junction diode. The main difference between the Schottky diode and the PN junction diode is as follows. In Schottky diode, the free electrons carry most of the electric current. Holes carry negligible electric current. ठीक है, so Schottky diode is unipolar device. Unipolar मतलब एक पोल है उसके अंदर, है ना. बाकी जो डायोड है वो बाइपोलर है. In PN junction diode, both free electrons and holes carry electric current. So PN junction diode is a bipolar device. देखिए दो पोलर्स में the reverse breakdown voltage of the Schottky diode is very small as compared to the PN junction diode. In Schottky diode, the depletion region is absent or negligible, whereas in the PN junction diode, the depletion region is present. The turn-on voltage for the Schottky diode is very low as compared to the PN junction diode. In Schottky diode, electrons are the majority carrier in both metal and semiconductor. Hole यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, but in PN junction diode, electrons are the majority carrier in the region and holes are the majority carrier of the or in P region. PN junction diode में क्या होता है, उधर P वाला होता है, इधर N होता है. यहाँ पे जो है तो N और N ही है. ठीक है, एडवांटेज क्या क्या देख लो. लो जंक्शन कैपेसिटेंस, जंक्शन
कैपेसिटेंस है, जंक्शन है, और जंक्शन पे जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, जो कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है, वो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, वो बहुत कम है। ठीक है, तो हम बोलते हैं लो जंक्शन कैपेसिटेंस, फास्ट रिकवरी टाइम, फास्ट रिकवरी, रिवर्स रिकवरी टाइम फास्ट होता है। इन ऑर्डर टू स्विच ऑन स्टेट to off non-conducting state, the stored charge in the depletion region must be first discharged or removed before the diode switch is to off non-conducting state. जब तक non-conducting state में आता है तो ये काम करना पड़ेगा, या बोलो कि full blocking mode में आता है तो the PN junction diode do not immediately switch from on state to off because it takes some time to discharge or remove stored charge at the depletion region. However, in Schottky diode the depletion region is negligible, so the Schottky diode will immediately switch from on or off state. ये था हमारा Schottky diode का high current density. We know that the depletion region is negligible in Schottky diode, so applying a small voltage is enough to produce large current. ठीक है, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और लो टर्न ऑन वोल्टेज, ये क्या है? कौन बताएगा? तुम लोग बता कोई। टर्न ऑन वोल्टेज किसको बोलेंगे, या वोल्टेज ड्रॉप किसको बोलेंगे, या पोटेंशियल बैरियर किसको बोलेंगे? सब एक ही बात है। राज सर जिसमें सर वोल्टेज ब्रेक हो जाए सर, उसके आगे मतलब फ्लो नहीं करे सर। वोल्टेज ड्रॉप मीन्स अगर सर 5 वोल्ट का अगर लगाते हैं सर, उसमें कोई उसको सर रिवर्स बायस में सर उसको फ्लो कराते हैं तो वो पोटेंशियल बढ़ेगा के बराबर हो जाएगा, तो सर कोई फ्लो नहीं होगा करंट का सर, उसी को सर वोल्टेज हाँ, ड्रॉप जो लो वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप है या पोटेंशियल बैरियर है, उसको यस सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मिनिमम वोल्टेज है इस डायोड को ऑन करने के लिए, टर्न ऑन। मान लो 0.7 वोल्ट का कंसीडर करो, अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा डायोड है जेनरल वाला और इसका जो पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट है, तो क्या हम 0.7 वोल्ट से कम वोल्ट देंगे तो हमको डायोड पे करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो बैरियर है, आपको 0.7 से ज्यादा वोल्ट देना पड़ेगा, उतना वोल्ट देना पड़ेगा तभी वोल्टेज कंडक्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हमको वो मेरा टर्न ऑन वोल्टेज है, तो हम जो पोटेंशियल बैरियर है उसको बोल सकते हैं टर्न ऑन, कि 0.7 वोल्ट से कम दीजिएगा तो वोल्ट जो डायोड है वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, ये हम बात करते हैं। हाई इफिशिएंसी होता है, इफिशिएंसी हाई है मतलब बहुत फास्ट स्विचिंग कर रहा है, जिसका जो बहुत इफिशिएंट है उस मामले में। सर्किट डायोड ऑपरेट्स विद हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इसको बनाया गया है। सर्किट डायोड प्रोड्यूसेस लेस अनवांटेड नॉइज देन द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, डिसएडवांटेज चूंकि कोई खास डिसएडवांटेज नहीं है, सर्किट डायोड प्रोड्यूसेस लार्ज रिवर्स सैचुरेशन करंट देन द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, लार्ज रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स में बहुत लार्ज करंट देता है, बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है, ये बात था। ठीक है, तो हम इसको यूज ही नहीं करेंगे रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस के लिए बनाया ही नहीं गया है, क्यों यूज करेंगे? एप्लीकेशन क्या क्या है? Schottky diode are used as a general purpose rectifier. Schottky diode are used in radio frequency application. Schottky diode are used widely used in the power supplies. Schottky diode are used in detect signal. Schottky diode are used in the logic circuit. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको Schottky diode के बारे में याद रहने चाहिए। उनका लो वोल्टेज ड्रॉप, फास्ट रिकवरी टाइम, फास्ट स्विचिंग, हाई रिवर्स लीकेज करंट used in the high switching device like SMPS, high power application where good efficiency is required. It is unipolar diode because it has only n-type semiconductor. यहाँ तक हो गया। अब बताओ कुछ रह गया हो जो नहीं समझ में आया हो, डिस्कस करो हमसे। सर एक्सक्यूज सर, वो मेरा ना वो स्टार्टिंग वाला छूट गया, देर से ज्वाइन किए। आज सर 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो गया।
देखो इसमें हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ यही पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं पढ़े जो बाद में डिस्कस नहीं किए, बाद में सब डिस्कस किए, बाद में सब डिस्कस किए हम लोग। पीएन जंक्शन यस डायोड सर। का जो स्विचिंग था रिवर्स रिकवरी में वो बहुत स्लो था, बहुत स्लो था। और जो रिवर्स बायस सॉरी ये जो शॉटकी डायोड है इसका जो स्विचिंग है वो बहुत फास्ट है, वो बहुत फास्ट है। जब हम लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बड़ा आराम से, क्योंकि एक सिग्नल के बाद दूसरा वाला सिग्नल बहुत लेट से आएगा, बहुत टाइम है उसके पास, तो मेरे पास बहुत टाइम रहता है कि हम उसको फिल्टर कर पाए। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के बाद एक जो शेप है, जो फेज है, वो दोबारा वो फेज तुरंत रिपीट होगा। ठीक है, तो हम अगर मान लो थोड़ा थोड़ा करंट हर फेज में देना शुरू कर दें, लीक कर दें, तो हमारा पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या बोले कि ये यूनि जंक्शन है, इसका पोटेंशियल बैरियर कम होता है, और इसका जो पावर है, पावर कंजप्शन कम होगा, बट बैरियर का मतलब कम उसका वो भी होगा, और क्या क्या यूजेज है उसका। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग कुछ खास बात नहीं किए थे, यही बात किए थे जो बाद में फिर किए थे। और और सर कोई ये टाइप एक है, ये टाइप वोल्टेज रेटिंग ये नहीं समझ में टच के माइक सामने रख के बोलो। सर वो एक है ना टाइप वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग ये सब एक चार्ट में। स्टार्ट में हम दिखा रहे थे, बताओ। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो। और पीछे और पीछे स्टार्टिंग में सर। यस सर। ये स्टार्टिंग है ना, ये तो हम लोग समझ रहे थे रिवर्स रिकवरी टाइप क्या है। ठीक है, ये हमारा रिवर्स रिकवरी टाइप समझे कि क्या होता है, उसके बाद तब हम लोग शॉर्ट की टाइप यहाँ शुरू किए। सर पॉइंट सर कांटेक्ट डायोड का रिवर्स सर। रिकवरी टाइम के बाद। हाँ हाँ ये सर पूछो। इससे पीछे था, इसके पहले इससे आगे वाला पे सर। इससे पीछे से ये इस इसके सर जो एक है ना टाइप जनरल पर्पस डायोड फास्ट रिकवरी डायोड का वोल्टेज रेटिंग। हाँ ये ये वाला समझ में। ये वाला एक बार। यस सर। हाँ, इसमें देखो तीनों डायोड का हम लोग कंपेयर किए हैं, तीनों का वोल्टेज रेटिंग है। ये 50 वोल्ट से 5000 वोल्ट, 50 वोल्ट से 3000 वोल्ट है ना। ये अब 100 वोल्ट तक के लिए करंट रेटिंग कितना करंट है, 1 से 1000 एम्पियर, 1 एम्पियर से 2000 एम्पियर, और ये मात्र 300 एम्पियर तक। यहाँ तक तो बात हो गया। ये है रिवर्स रिकवरी टाइम, ये है रिवर्स रिकवरी टाइम। और जनरल पर्पस डायोड को कंप्लीट ब्लॉकिंग में 25 माइक्रोसेकंड लगता है, फास्ट रिकवरी डायोड को 5 माइक्रोसेकंड लगता है, शॉर्टकट डायोड को 15 नैनोसेकंड लगता है। क्यों, ये क्या है रिवर्स रिकवरी टाइम, और अच्छे से तुमको रेक्टिफायर में समझ में आएगा। हम लोग शुरू से तो बात करते ही आ रहे हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, फुल ब्लॉकेज क्या होता है। समझ, ये तो अभी तो नया टॉपिक ऐसा नहीं है कि शॉर्टकी के लिए हम लोग ये डिसाइड किए ये पढ़े हैं, शुरू से पढ़ते, जब से डायोड पढ़े तब से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, शॉर्टकी डायोड में खासियत क्या है कि चूंकि वो यूनि जंक्शन है तो रिवर्स रिकवरी वो जल्दी कर देता है। ठीक है, और कुछ नहीं तो यस हाँ पूछो। सर पॉइंट कांटेक्ट डायोड का सर कंस्ट्रक्शन बता दिए तो सर एक बार फिर से, और उसका Point वर्किंग contact diode। टेक्नोलॉजी क्या था सर। यस सर। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में एक पॉइंट होता था जो बहुत हाई प्रेशर में, ज्यादा प्रेशर के साथ टच कराया रहता था, और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसमें हाई करंट दिया जाता था। हाई करंट कहने का मतलब कैसे देंगे हाई करंट, तो उसमें एक कैपेसिटर यूज करते थे, कैपेसिटर को चार्ज करते थे, और कैपेसिटर के साथ हमारे पास एक पॉइंट है कि वो
तुरंत एक बार शटा पूरा का पूरा वोल्टेज वो डाल देता है, मतलब पास करा देता है। उस कंडीशन में इस जगह पे, इस पॉइंट पे इतना हाई वोल्टेज के चलते यहाँ छोटा सा ना पॉइंट के अगल बगल वो मिल्ट हो जाता था, मिल्ट वो चिपक जाता था, और जहां पे वो गर्म होता था उस जगह से इलेक्ट्रॉन डेसिपिटेट हो जाते थे, क्योंकि हमको पता है कि एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वहां से मूव कर गया, ये पॉइंट था, इतना गर्म हुआ ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया। इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ पे सिर्फ होल रख गया, माइनॉरिटी चार्ज यहाँ रह गया ना, एन सबस्टेट था तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज यहाँ रह गया, तो यहाँ पे होल रह गया, यहाँ पे एन हो गया, तो पी और एन बन गया, पी और एन बन गया। यही हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ठीक है, बाकी तुम इसको पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। कोई टॉपिक है इसमें, कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया तो बताओ। राज सर इसका वो भी बता दीजिए सर, वर्किंग कैसे करता था? वर्किंग मतलब कैसे अभी करता इसको था? पढ़े हो तुम, पढ़े हो, नहीं समझ में आया है? वर्किंग पढ़े हो? पढ़ रहे थे सर, नहीं आ रहा था समझ में, इसलिए सर नहीं पढ़ रहा बताओ था। क्या पढ़े तुम, क्या नहीं समझ में आया? एक एक पॉइंट तुम देखो और बताओ ये नहीं समझ में आया। यहाँ पे अभी हम लोग वही बात किए कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर गया फार अवे, वह काम हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि मैग्नेटिक चार्ज इन एन रीजन दैट इज होल लिव्स नियर द पॉइंट कॉन्टैक्ट एरिया, तो वहां पे मेरा मैग्नेटिक चार्ज बच गया, तो वहां पे वो पी हो गया। Thus, the whisker acts as a p-type semiconductor, therefore p junction is formed. क्या इसमें ऐसा कोई बात है जो अभी हम नहीं बताए? राज? यस सर, बता दीजिए सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट भी देखो। सर कैट विस्कर क्या बताए थे सर? हैं? कैट विस्कर के बारे में क्या बताए थे सर? कैट विस्कर एक तार है, एक टाइट तार है टंगस्टन धातु का बना हुआ, जिससे हम वहां पे कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को। यस सर। ठीक है, ये जो हमारा है, यही है कैट विस्कर, ये जो है वो कैट विस्कर है। ठीक है, ओके सर। बिकॉज द साइज ऑफ द जंक्शन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जंक्शन बहुत छोटा है, पॉइंट जहां टच हो रहा था वहीं का है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट जंक्शन, ऐसे तो इसको पॉइंट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। द एंटायर जो डिवाइस है उसको एक सेमी पूरा का पूरा एक किसी तरह का मटेरियल में, क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें रेजिस्टेंस पैक करते थे, सिरेमिक या ग्लास, किसी तरह के इस इनवेलप में उसको पैक कर देते हैं ताकि वो हिले डुले नहीं, खराब नहीं हो। ठीक है, द जंक्शन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूज कैपेसिटेंस द डायोड इज वेरी स्मॉल, क्योंकि एरिया ही बहुत छोटा है, इनमें जबरदस्ती हम लोग पी बना दिए हैं। ठीक है, तो वहां पे पॉइंट वन टू 1 पिकोफैराड वहां का जो कैपेसिटेंस होगा। हर डायोड में कैपेसिटेंस होता है जो पोटेंशियल बैरियर को बोलते हैं, या उसका हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 0.1 माइक्रोफैराड, 0.1 से 1 पिकोफैराड तक होगा, बहुत छोटा है। This is because the area of contact between the wire and the n-type substrate is very small. Due to the small area of the junction, the density of charge carrier near the junction is very low. Thus, the low charges store impart in the ability to switch fast. Switch fast करेगा क्योंकि हमारा उस तरह का पोटेंशियल बैरियर वहां पे नहीं है और उस तरह का डिप्लीशन रीजन वहां नहीं है, वैसा हमारा कैपेसिटेंस वहां पे नहीं है। ठीक है, एक यही पॉइंट था जो हो सकता था पढ़े हो तो पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और बताओ, और कुछ? नहीं सर। और कोई? इंतखाब तो भी आधा क्लास के बाद तो तुम आए हो। सर हम मोबाइल छोड़ के कहीं चले गए थे, हमको पता नहीं था आज क्लास 11 बजे से। तो मोबाइल साथ रहोगे तब ना, तुमको मान लो फोन करेंगे, इन्फॉर्मेशन देना होगा
तो कैसे मिलेगा इन्फॉर्मेशन उनको? नहीं सर, थोड़ा सा कुछ काम था, इसी कारण से। चलो फिर ठीक है, सर अटेंडेंस हो गया? अटेंडेंस तो हो गया ना? यस सर, मेरा अटेंडेंस हुआ? यस हो गया है सबका। ठीक है, ओके, अगले क्लास Thank you, में sir. हम लोग बात करेंगे रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है? ओके सर, ओके सर। सर तो यही टाइम रहेगा? नहीं जी, ये टाइप क्या रहेगा? आज 11 बजे? पहला बैच, जो फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है उसका इंडक्शन है आज 2 बजे से, तो हम सब लोग उसी में रहेंगे इन्वॉल्व, इसीलिए रिशेड्यूल किए हैं, ठीक है?